बड़े बड़भागी लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं वो यहाँ जिन्होंने अपने हाथों से बेटी का दान किया है या बेटी का दान करने वाले, बड़े भाग्यशाली। ये सब चीज बेटी तो प्रभु की कृपा से जन्म लेती है। महाराज दशरथ इसलिए बड़े नहीं हैं कि राम आए हैं, वो इसलिए बड़े हैं कि राम से पहले उनके यहाँ एक बेटी आई है जिसको कौशल्या माता ने जन्म दिया था, जिसका नाम था शांता देवी। शांता उनके एक मित्र थे राजा रोमपाद, उनको कोई संतान नहीं थी। अध्यात्म रामायण में महर्षि व्यास जी ने एक कथा लिखी, तो वो उस बेटी को लेके चले गए शांता को, जो श्रृंगी ऋषि के साथ गया, और उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया था, पुत्र यज्ञ कराया। उसके तत्पश्चात यज्ञ के प्रसाद से 4 पुत्रों का जन्म। इसका मतलब है कि बेटियों का दामाद का बहुत आशीर्वाद ले, बहुत बेटी से भी ज्यादा पूज्य होता है दामाद, लेकिन दामाद का थोड़ा मुंह ऊपर ज्यादा उठता है ससुराल में, कोई बात नहीं है, फिर भी पूज्य है। दक्ष की तरह उसे खोटे शब्द ना बोलिएगा, तो बहुत पूज्य है। तो कन्या द्वादशकम 12वें दान में यदि कुछ है तो कन्या दान, बेटी का दान है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी ऐसी है जो दोनों कुलों को पावन करती है, दोनों कुलों को पवित्र करती है, ऐसी बेटी। बेटी का बड़ा आदर, बेटी का बहुत मान होना चाहिए। जहां बेटी का आदर हुआ है वहां पर भगवान आए हैं, चाहे वो बेटी मैना की हो चाहे बेटी सुनैना की हो, कोई भी। जहां बेटी का आदर होगा, जहां कन्या का आदर होगा, वहां पर स्वयं देव चल करके आएंगे, वहां देवता चल के आएंगे, वहां भगवान चल कर। जहां पर बेटी का आदर होगा, जहां बेटी का मान होगा, जहां बेटी का सम्मान होगा। पुत्री पवित्र किए कुल दो। एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हर अष्टमी को बेटी के नाम से कुछ न कुछ निकाला करो, एक लाडली कोष खाता खुलवा लो। इतने खर्चे होते हैं, बेटियों के लिए कुछ निकालो, उस लाडली कोष में कुछ निकाल कर उसमें कुछ जमा कर। आसपास की गरीब बेटियां, कन्याएं जिनके पिता के पास पढ़ाने को लिखाने को नहीं है, उनके विवाह को, आपके घर में दाई बाई आती हैं काम करने के लिए, बेचारी बहुत गरीब है, 2-4 हजार रुपया मिलता है, परिवार चलता नहीं है। और बहुत तो मेरी ऐसी बहन है जिनका कोरोना में आदमी चला गया, उसके लिए बड़ी दिक्कत है परिवार का पालन करना। लाडली कोष में थोड़ा थोड़ा आप जमा करते हैं, ऐसी बेटियों के विवाह में आप खर्च कर देते हैं। मुझे लगता है कि 100 यज्ञ करने से ज्यादा फल आपको तत्काल प्राप्त हो। मेरी बात मान के कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा निकालिए, उनके सहयोगी बन जाइए। मैं तो यहाँ से वही बात करूंगा जो आपके हित में होगी। मुझे आप मत्था टेक करके बहुत रुपया दे जाएं मेरे लिए, पर्सनल के लिए, आप मुझे कहें महाराज ये कपड़ा लत्ता ले लेना, अपने लिए ये कर लेना, अपने लिए ये कर लेना, उसमें आपको उतना नहीं मिलेगा जो आप मुझे पर्सनल देंगे। वो पैसा किसी गरीब की बेटी में खर्च कर दोगे, जिससे आपको जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? 100 यज्ञ से ज्यादा उसका फल आपको। बेटी के दान को एक बहुत बड़ा दान बताया गया इससे पुराण में। भगवान शंकर की